बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 75 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 76 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज के किस बड़ी ही दिलचस्पी, जहां पर एक जनाब प्रिंसेस रोज तो मुसलमान हो चुकी हैं और उनका नाम चेंज होकर अब चिचे खातून रख दिया जा चुका है, जबकि उसके साथ साथ हमें सुल्तान महमद खान और शहजादे बायजीद के दरमियान भी एक सीन देखने को मिला जो कि काफी अच्छा सीन था और दिलचस्प सीन था। लेकिन उसके अलावा हमें यह भी दिखाया गया कि जहानुस पाशा जब एलची बनकर बादशाह मतियास करविनास की जानब गए तो न सिर्फ उन्होंने सुल्तान महमद खान की शराइत मनवाई बल्कि बोस्निया की मदद के बदले में बादशाह मतियास करविनास से सोने के सिक्के भी हासिल करने में कामयाब हो गए। और उसके अलावा हमें इसाक पाशा के हवाले से भी चीज़ें दिखाई गई जो कि एक टाइम पे लगा था कि कैदी बन गए हैं और इसीलिए पोप ने भी अपना एलची सुल्तान महमद खान की जानब भेज दिया था। लेकिन एपिसोड के इख्तिताम में ना सिर्फ उस एलची का इख्तिताम हुआ बल्कि हवराना सोलो अली बे के जरिए से इसाक पाशा को भी सुल्तान महमद खान ने बचा लिया। जबकि इसके अलावा व्लाद ड्रैकुला बादशाह मतियास करविनास के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन बादशाह मतियास करविनास उसी को कैद करने का हुक्म दे देते हैं। जबकि तारीखी तौर पर देखा जाए तो तकरीबन ये जो कैद थी ये 14 साल की कैद थी, मतलब 14 साल तक व्लाद ड्रैकुला बादशाह मतियास करविनास की कैद में रहा था और ऐसी चीजें तारीखी तौर पर भी हुई थी। लेकिन देखते हैं कि हमें इस सीरीज में इस हवाले से क्या चीजें दिखाई जाएंगी जो कि हमें बहुत जल्द आने वाली किस्तों में पता चल ही जाएगा। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Yeni Kızıl Elmamız Belgrad। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा नया सुर्ख सेब या हमारी नई मंजिल बेलग्राद है। और ये वही बेलग्राद है जहां पर सुल्तान महमद खान की फौज को एक दफा शिकस्त हुई थी। लेकिन अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो 1456 के बाद ऐसा कोई मुहासरा नहीं हुआ और उसके बाद सुल्तान सुलेमान के दौर में बेलग्राद को फतह किया गया था। लेकिन अब देखते हैं कि इस सीरीज में क्या चीज दिखाई जाएगी। यहाँ पर भी हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो महमूद पाशा से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि दुश्मन तो भूल जाता है लेकिन ओस्मान ओलो यानी कि ओस्मानिया सल्तनत के जो बेटे हैं वो ना ही कभी भूलते हैं और ना ही किसी इस चीज़ को माफ़ करते हैं। यानी कि बेलग्राद की शिकस्त को हम नहीं भूलेंगे और बेलग्राद को दोबारा फतह करेंगे। पर अब देखते हैं कि हमें इस हवाले से चीज़ें क्या दिखाई जाएंगी। Sıradaki seferi Macaristan'a yapacağını mı düşünüyorsunuz? Buna eminim. यहाँ पर हम बादशाह मतियास करविनास को अपने मेगा द्यूक से बात करते हुए देख सकते हैं और वो उनसे यही बात बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कि अब सल्तनत उस्मानिया का अगला सफ़र हंगरी की जानब ही होने वाला है। जबकि उसकी बात का जवाब देते हुए बादशाह मतियास करविनास ये बात बोल रहा है कि मुझे इस बात का यकीन है कि अब सल्तनत उस्मानिया का अगला जो सफ़र होगा वो हंगरी की जानब ही होगा। Peki Vlad bu işin neresinde? Bize vakit lazım। अब यहाँ पर वो मेगा द्यूक जो है वो बादशाह मतियास करविनास से यही बात पूछ रहा है कि इस चीज़ में व्लाद कहाँ पर है। और यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला को देख सकते हैं जो कि कैद में ही मौजूद है। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर इसाक पाशा, महमूद पाशा और जहानोस पाशा को एक साथ देख सकते हैं और जहानोस पाशा ये बात बोल रहे हैं कि हमें इस चीज़ के लिए वक्त दरकार है। Hünkâr Hazretleri gayet katı Macar seferi için kavli karar eylemiş। जहानोस पाशा की बात को सुनकर यहाँ पर महमूद पाशा ये बात बोल रहे हैं कि सुल्तान महमद खान का जो फैसला है वो हतमी है और उन्होंने हंगरी की जानब सफ़र जो है वो करने का फैसला कर लिया है या हंगरी की मुहिम जो है वो उसका आगाज़ करने का फैसला कर चुके हैं। और इसका मतलब यही है कि बेलग्राद के सफ़र का फैसला सुल्तान महमद खान कर चुके हैं। Nasıl olacak bu iş? Konuşmamız lazım। इन सीन्स में हम एक जानब जहानोस पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि ये सब कैसे होगा।
तो देखते हैं कि महमूद पाशा क्या जवाब देंगे, जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर बादशाह मथियास को और व्लाद ड्रैकुला को जिंदान में देख सकते हैं। और यहाँ पर व्लाद से वो यही बात बोल रहा है कि हमें बात करनी होगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात होगी इन दोनों के दरमियान। Öyle vurasınız ki Macar kafiri ne yaktığımızı söndüre. यहाँ पर हम बहादुर पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें इस तरह से हमला करना होगा कि हंगरी के सिपाही ना उस आग को बुझा पाएं जो हम लगाएं। यानी कि वो यहाँ पर अपने हमले की मंसूबाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी दौरान हम बाली बे को भी देख सकते हैं, यानी कि वो अकलजी सिपाहियों के हमले की बात कर रहे हैं कि कैसे हमला होगा। Ne de nereden geldiğimizi bile. Rüzgar gibi girer, yel gibi çıkarız. यहाँ पर बहादुर पाशा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ना ही अंग्रेजी के सिपाहियों को ये पता चल सके कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ से हमला कर रहे हैं। और वहीं पर एवरानो सोलो अली बे भी मौजूद हैं और उसके बाद बाली बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहे हैं कि हम हवा की तरह जाएंगे और तूफान की तरह वापस आ जाएंगे। यानी कि ऐसे हमला करेंगे कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। Hünkârım, hazırlıklar ve dahi şartlar olmadığı için seferin tehiri münasiptir. इस सीन में हम सदर आजम महमूद पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर दीवान में मौजूद हैं और सुल्तान महमद खान को ये बात बोल रहे हैं कि अभी तक इस मुहिम की कोई तैयारी नहीं हुई है और ना ही कोई शराइत तय हुई है, तो हमें इस मुहिम को ताखीर कर देना चाहिए, यानी कि हमें इसको थोड़ा सा मुलतवी कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि इस बात का जवाब देते हुए सुल्तान महमद खान क्या कहेंगे। Sultan Mehmet Han'ın nazarında rehavet yoktur. Yorulmak asla yoktur. अब यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि सुल्तान महमद खान की नज़र में आराम करना या सुकून करना या इत्मीनान करना नहीं है, बल्कि इसके अलावा थकना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे लिए यहाँ पर इत्मीनान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें जिहाद के लिए दोबारा सफ़र की तैयारी करनी चाहिए। Cenk vardır, cihat vardır, şehadet vardır. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी नज़र में आने वाले कल में जंग है, जिहाद है और शहादत है। यानी कि थकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम जिहाद करेंगे और शहीद हो जाएंगे। और सुल्तान महमद खान के इसी डायलॉग पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली केस में हमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।